नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सरोड़िया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु या मध्य प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौसम क्या है। ठीक है, मौसम क्या है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मौसम क्या होता है। मौसम की बात याद रखना दोस्तों, वायुमंडल में जो अल्पकालीन परिवर्तन होता है ना, वो मौसम कहलाता है। मतलब जैसे सुबह का मौसम कुछ और रहता है, शाम का मौसम और कुछ रहता है। ठीक है, मतलब सुबह बरसात हो रही है, शाम को धूप लग गई, तो ये क्या है, मौसम है। ठीक है, मतलब अल्पकालीन, बहुत कम समय के लिए जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, इसके साथ दोस्तों ये एक छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों, जैसे मान के चलिए आप जिस भी जिले के अंदर हो, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ हर हर गांव का मौसम एक जैसा होगा। हो सकता है 4-5 गांव में यहाँ पर बरसात हो रही है और यहाँ 4-5 गांव में क्या होता है, कभी कभी पानी नहीं गिरता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मौसम होता है। ठीक है, मतलब अल्पकालीन होता है, अल्पकालीन अवधि के लिए होता है। ठीक है, और एक छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखना दोस्तों, मौसम जो है ना एक दिन में कई बार बदल सकता है। जैसे मैंने बताया कि सुबह पानी गिर रहा है, शाम को नहीं गिर रहा है, सुबह पानी गिर रहा है, दोपहर में धूप तब गई, तो ये मौसम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु क्या है। देखिए जलवायु क्या होता है दोस्तों, वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन। ठीक है, वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन क्या कहलाता है, जलवायु कहलाती है। और इसका जो क्षेत्र होता है दोस्तों विस्तृत होता है, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, और ये जलवायु जो है लंबे समय तक नहीं बदलती है। ठीक है, क्या है, जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती है और इसका क्षेत्र बड़ा होता है, मतलब काफी विस्तृत क्षेत्र होता है। और वायुमंडल में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तन को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पाई जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। देखिए दोस्तों, ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, इकट्ठा शब्द आना चाहिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यदि ऑप्शन में दोस्तों सिर्फ मानसूनी लिखा रहे और उष्णकटिबंधीय मानसूनी ना हो तो आप मानसूनी को भी राइट करेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और क्यों है, क्योंकि मध्य प्रदेश दोस्तों क्या होता है, ये मान के चलिए पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है, बीचों बीच से क्या होता है, 0 अंश अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित रहेगा। और मध्य प्रदेश के दोस्तों बीचों बीच से क्या होता है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। इसके कारण दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और उसी का प्रतिरूप है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना कि मध्य प्रदेश में महाद्वीपीय जलवायु भी पाई जाती है। कौन सी जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु, जो महाद्वीपों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसे महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। और महाद्वीपीय जलवायु का मतलब होता है दोस्तों अधिक गर्मी अधिक ठंडी, मतलब गर्मी में अधिक गर्मी पड़ना और ठंडी में अधिक ठंडी पड़ना। ठीक है, इसको महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये मध्य प्रदेश का मैप है। देखिए मध्य प्रदेश का मैप बनाने की कोशिश किया हूं मैंने। ठीक है, छोटा सा, तो देखिए मध्य प्रदेश के चारों ओर देखा होगा आपने दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई समुद्र नहीं है। ठीक है, कह रही है किसी प्रकार का कोई समुद्र नहीं है, ना कोई जलराशि है। ठीक है, चारों तरफ क्या है, भू प्रदेश है, मतलब धरती है। ठीक है, इसके कारण दोस्तों इसको क्या कहते हैं, भू आवस्थित प्रदेश है। चारों तरफ से क्या है, ये चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भू आवस्थित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो भू आवस्थित प्रदेश होने के कारण क्या होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में महाद्वीपीय जलवायु भी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, लेकिन महाद्वीपीय जलवायु भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और खासकर मध्य प्रदेश के उत्तरी मैदानों में। ठीक है,
जैसे भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी साइड हो गया, उधर मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कहीं कहीं दूसरी किताबों में दोस्तों 5 भी मिलता है, लेकिन आप 4 को ही मान के चलेंगे, ठीक है। अब वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं उनको हम एक बार मैप में देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र, ठीक है, जलवायु प्रदेश जो होते हैं वो होते हैं 4। नंबर 1 हो गया उत्तर का मैदान, ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तर भाग में। बीच में आ गया दोस्तों मालवा का पठार, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये नर्मदा घाटी क्षेत्र, और ये येलो कलर में जो दिख रहा है आपको, ये हो गया दोस्तों सतपुड़ा विंध्य प्रदेश। कौन सा? सतपुड़ा और विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। ये कौन सा है? चौथा जलवायु क्षेत्र है। पहला कौन सा? उत्तर का मैदान, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा नर्मदा घाटी, और चौथा सतपुड़ा और विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इनकी कुछ खास विशेषताएं हैं इन जलवायु क्षेत्रों की। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर का मैदान का। तो उत्तर का मैदान में मैंने बताया दोस्तों महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, मतलब गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी, ठीक है। इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु है विषम जलवायु। कहाँ की? उत्तर के मैदान की जलवायु कैसी है? विषम जलवायु है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है, मतलब गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंड पड़ती है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका मालवा का पठार। यहाँ की जलवायु दोस्तों सम जलवायु है। कैसी जलवायु है? सम जलवायु है, मतलब गर्मी में ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडी में ना तो ज्यादा ठंडी पड़ती है, बराबर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? सम जलवायु है मालवा का पठार की। इसके बाद दोस्तों नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात करते हैं। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में दोस्तों गर्मी अधिक पड़ती है लेकिन ठंडी सामान्य पड़ती है। क्या पड़ती है? गर्मी अधिक पड़ती है लेकिन ठंडी सामान्य पड़ती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र देखते हैं और सतपुड़ा वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ जो है सम जलवायु पाई जाती है, ठीक है। ना अधिक गर्मी है ना अधिक ठंड है, ठीक है, ना अधिक गर्मी है ना अधिक ठंड है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, ये सतपुड़ा वाले जो क्षेत्र है, ठीक है, सतपुड़ा वाले क्षेत्र यदि ओवरऑल ले रहे हैं तो ये सम जलवायु हो जाता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब हम सतपुड़ा और विंध्य को अलग अलग करते हैं, इसलिए कुछ किताबों के लिखता है 5 लिखता है, ठीक है। तो सतपुड़ा और विंध्य को जब अलग अलग करते हैं दोस्तों, तो वहां क्या होता है, जो सतपुड़ा क्षेत्र है, ठीक है, सतपुड़ा क्षेत्र मतलब नीचे वाला क्षेत्र है, तो यहाँ क्या हो जाता है, गर्मी सामान्य पड़ती है, ठीक है, लेकिन ठंडी अधिक पड़ती है। किसमें? सतपुड़ा में सामान्य गर्मी लेकिन ठंडी अधिक पड़ती है। लेकिन विंध्य क्षेत्र में क्या होता है, गर्मी अधिक पड़ती है, ठीक है, और सामान्य ठंडी पड़ती है। इसलिए दोस्तों इसको यहाँ पर इस मैप में उसने क्या लिख दिया है, सम जलवायु लिख दिया है, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंड। लेकिन इसको दोस्तों आप सम जलवायु नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये अलग अलग क्षेत्र हो जाते हैं। इसलिए याद रखना कि सतपुड़ा क्षेत्र का जो है, सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है कैसी? सतपुड़ा क्षेत्र में दोस्तों सामान्य गर्मी होती है और अधिक ठंडी, और विंध्य क्षेत्र में अधिक गर्मी और सामान्य ठंडी पाई जाती है। तो ये हो गया मध्य प्रदेश के 4 जलवायु क्षेत्र। किसी किसी की किताब में 5 लिखे हैं तो आप 5 में आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाहियान ने किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है? तो मालवा का पठार दोस्तों, यहाँ की जलवायु कैसी है? सम जलवायु है, मतलब न गर्मी अधिक न ठंडी अधिक। तो यहाँ की जलवायु को दोस्तों चीनी यात्री था फाहियान, उसने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु या आदर्श जलवायु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है। तो मैंने बताया दोस्तों उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान में कैसी जलवायु जाती है? विषम जलवायु पाई जाती है। इसे हम महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं। कौन सी जलवायु? महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं, मतलब गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी। तो उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, देखिए दोस्तों अमरकंटक कौन से जिले में आता है? अनूपपुर में। और अनूपपुर कहाँ है? सतपुड़ा मेघालय श्रेणी में है। तो ठीक है, तो सतपुड़ा मेघालय श्रेणी में मतलब सतपुड़ा विंध्याचल जलवायु क्षेत्र में आएगा कौन? अमरकंटक। ठीक है, यदि कभी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, यदि दोस्तों इंदौर पूछ ले तो इंदौर आपको पता होना चाहिए मालवा रीजन में आता है। तो आपको पता होगा कि इंदौर मालवा का पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब मालवा के पठार के जलवायु क्षेत्र में आता है। कोई भी पूछ ले तो आपको उसका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालवा क्षेत्र के विकसित होने के क्या कारण है? तो वहां की सम जलवायु। ठीक है, सम जलवायु के कारण दोस्तों वहां अधिक कृषि उत्पादन होता है और सभी काम अच्छे होते हैं। ठीक है, इसलिए वहां क्या हुआ है, मालवा क्षेत्र में अधिक विकसित हुआ है और वहां बहुत सारे उद्योग भी लगे हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र का विकसित होना क्या है? वहां के उद्योग धंधे, वहां की कृषि, ये सब चीजें तो दिखाती है कि वो क्षेत्र विकसित है। तो ये इसी कारण, जलवायु के कारण, वहां ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंडी पड़ती है, बरसात भी एवरेज होती है, सब चीज अच्छा है वहां। ठीक है, इसलिए क्या हुआ है, मालवा क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों के अपेक्षा अधिक क्या हुआ है, विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्ट में बताया था कि कर्क रेखा क्या होती है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए क्या है, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। वो 14 जिले कौन कौन से दोस्तों? इसके लिए आप मेरा मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय है वो वाला वीडियो देखें। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और मध्य प्रदेश में दोस्तों
14 जिलों से गुजरती है और उसमें एक संभाग ऐसा है भोपाल संभाग जिसके 5 जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और कर्क रेखा दोस्तों भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। याद रखना, मध्य प्रदेश के 14 जिले और भारत के 8 राज्यों। उसकी ट्रिक है दोस्तों मित्र पर गमचा झा। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए क्या होता है दोस्तों, जब क्या होता है सूर्य का दक्षिणायन मतलब ये देखिए ये होगी पृथ्वी, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो क्या होता है जब सूर्य उत्तरायण होता है मतलब उत्तर की ओर बढ़ता है ना, तो क्या होता है सूर्य जब भी उत्तरायण होता है तो तापमान में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर क्या जाता है, सूरज आ जाता है। लेकिन जब दक्षिणायन मतलब साउथ की ओर जाने लगता है तो तापमान में कमी होने लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तापमान में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका एक दोस्तों सेपरेट वीडियो बनेगा। ठीक है, जो एमपीपीएससी मेंस में इस टॉपिक को, ये टॉपिक जो है दोस्तों एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस में है। ठीक है, तो याद रखना इसका एक सेपरेट टॉपिक बनेगा जब आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A.R. सुब्रमण्यम तथा टी श्रीमन्ना नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। A.R. सुब्रमण्यम और टी श्रीमन्ना नारायण के अनुसार। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग है, तो एक होता है आपका अर्ध शुष्क। कौन सा होता है, अर्ध शुष्क। दूसरा कौन सा होता है, गर्म शीतोष्ण जलवायु। कौन सा, गर्म शीतोष्ण। ठीक है, एक हो गया अर्ध शुष्क और दूसरा हो गया गर्म शीतोष्ण। और तीसरा है दोस्तों याद रखना, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क। क्या, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क। तो ये दोस्तों 3 क्षेत्र हैं जिसको A.R. सुब्रमण्यम तथा टी श्रीमन्नारायण ने तापमान और वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को विभाजित किया है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम मध्य प्रदेश में वर्षा और ऋतुओं का टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब देखिए, अभी जैसे कि मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान लेके आ रहा हूँ एमपी फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए। इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, अब सामान्य हिंदी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, क्या सामान्य हिंदी लेके आने वाला हूँ। और दोस्तों एमपी जीके अब बंद हो जाएगा। क्यों एमपी जीके बंद इसलिए हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एमपी जीके के आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप उनसे पढ़िए। लेकिन दोस्तों मैं आपको 10 वीडियो प्रोवाइड करूंगा एमपी जीके के। ठीक है, क्या 10 वीडियो कभी भी आएंगे वो। ठीक है, 10 वीडियो आएंगे और 10 वीडियो में दोस्तों इतने गजब का आपको कंटेंट मिलेगा कि आपका पूरा एमपी फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें पूरा टॉपिक वाइज एक, जैसे मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ाऊंगा तो उसमें कम से कम 500 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, और पूरा एक ही बार में आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।